हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेफ्टी जरूरी। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हीरा के बारे में। सबसे बड़ी चीज कि हीरा क्या होता है, हीरा का क्या रोल होता है और हीरा क्यों बनाते हैं। सबसे बड़ी चीज आज है, हम इस चीज के बारे में जानेंगे। तो हीरा जो एक चीज है, हीरा के नाम में ही उसकी क्वालिटी, उसका काम छिपा हुआ है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हीरा का फुल फॉर्म क्या होता है। तो हीरा का फुल फॉर्म होता है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। अब हम ये जानेंगे कि इसमें क्या है। देखिए, अब आप इसके नाम को अगर आप पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। यानी कि हजार्ड आइडेंटिफिकेशन यानी कि खतरे की पहचान, खतरे को पहचान करना, खतरे को जानना कि खतरा इसमें क्या है। एंड रिस्क असेसमेंट यानी रिस्क असेसमेंट क्या हो गया, जो भी रिस्क है उसका आकलन करना कि कितना रिस्क है, किस लेवल पे रिस्क है, कितना लेवल पे जा सकता है, इससे क्या खतरा हो सकता है, इस चीज को आइडेंटिफाई करना, एनालिसिस करना। यानी कि आप देखें तो हीरा का फुल फॉर्म हो जाता है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। अभी हम जानेंगे कि हीरा जो होता है क्या होता है और क्यों होता है, इसका रोल क्या है, हीरा बनाना क्यों जरूरी है, हीरा किस लिए बनाया जाता है। तो हीरा एक ऐसा सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिससे आप किसी भी काम को जो करने जाते हो आप, उसमें कितना खतरा है और कितना रिस्क है उसके बारे में हम जान लेते हैं और उस खतरे और रिस्क से हम बच जाते हैं। मतलब उससे हमको बचने के लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए और हमको क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें उसमें क्लियर हो जाती है। तो सिंपली देखा जाए तो एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस से हम खतरे से बच सकते हैं, उसके आकलन करके हम उससे बच सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि व्यू ऑफ हीरा देखा जाए तो कितने टाइप के हजार्ड होते हैं। अब वन बाय वन हम थोड़ा सा बेसिक जाएंगे। कुछ अगर हीरा को बनाना जानना होता है या उसको बनाना होता है तो उसको जानने के लिए, बनाने के लिए कुछ बेसिक चीजें हैं जो हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद फिर हीरा पे हम जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हजार्ड क्या होता है, हजार्ड किसको बोलते हैं। तो हजार्ड किसको बोलते हैं हम जानेंगे। तो हजार्ड वो चीज होता है जिसमें ये पोटेंशियल हो कि नेचर को, ह्यूमन को या प्रॉपर्टी को डैमेज करने का यानी कि नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता हो, वो चीज क्या कहलाती है, हजार्ड कहलाती है। मतलब किसी भी प्रॉपर्टी या इन्वायरमेंट या किसी को भी डैमेज पहुंचाने का, उसको नुकसान पहुंचाने की जो क्षमता रखता है, उसको ही हम क्या कहते हैं, हजार्ड कहते हैं। अब हजार्ड कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हजार्ड है। जैसे कि आप मान के चलो कि एक नाइफ है, एक चाकू है जिससे हम काम करते हैं या सब्जी काटते हैं, तो वो ये पोटेंशियल रखता है, वो ये क्षमता रखता है कि ये क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। आप उससे किसी को काट सकते हैं या किसी चीज से उसको अगर आप हाथ पे लगाते हो वो काट सकता है। यानी कि वो इतने पोटेंशियल रखता है कि वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे एग्जांपल में आप ये भी ले सकते हैं कि कोई अब अपने इंडस्ट्री में ले ले, अगर हम कंस्ट्रक्शन साइट पे ले ले, तो अगर मान लीजिए कोई मशीन है वहां पे चल रही है, कोई भी मशीन है, कोई यूज कर रहे हैं आप मशीन को, तो वो मशीन चल रही है तो क्या हो सकता है, अब मान लीजिए वो मशीन आप यूज कर रहे हो और उस मशीन को यूज कर रहे हो तो वो इतनी क्षमता रखती है कि अगर वो मशीन में अगर आपका हाथ चला जाए या कुछ भी चला जाएगा तो क्या कर सकता है, वो आपको तोड़ सकता है, आपका हाथ काट सकता है या इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिकल आप हजार्ड ले ले तो इलेक्ट्रिकल में क्या हो सकता है, कोई भी लाइट है उसको इतनी पोटेंशियल लगता है, इतनी क्षमता रखता है कि वो आपको क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो जेन्युइनली मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हजार्ड क्या है। यानी कि देखा जाए बेसिकली तो हजार्ड वो होता है कि जो इतनी क्षमता रखता हो कि वो आपको नुकसान पहुंचा सके, इतनी पोटेंशियल उसके पास हो कि आपको वो कोई ना कोई नुकसान पहुंचा सके। तो हजार्ड आपका क्लियर हो गया। तो अब व्यू ऑफ हीरा देखा जाए, यानी कि हीरा के दृश्य से देखा जाए तो हजार्ड 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हजार्ड होते हैं, पहले इसको क्लियर करते हैं। तो पहला आपका हजार्ड हो जाता है फिजिकल हजार्ड। यानी फिजिकल हजार्ड क्या होता है, अब ये सोचोगे फिजिकल हजार्ड क्या होता है। तो फिजिकल हजार्ड में देखा जाए तो जो हम मैनुअली कोई भी मटेरियल को हैंडलिंग करते हैं, कोई भी मटेरियल को उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं, तो उसमें क्या है, फिजिकली हमको चोट लगने का चांसेस ज्यादा होता है। यानी फिजिकली चोट क्या लग सकता है, जैसे अगर किसी भी मटेरियल को आप उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहे हो तो वो चांसेस है कि आपका हाथ कट सकता है, आपके पैर में चोट लग सकती है। यानी कि आप फिजिकली हजार्ड में देखेंगे तो ये चीज हो सकती है मैनुअली हैंडलिंग में। सेकंड क्या आ सकता है आपका, केमिकल हजार्ड। केमिकल हजार्ड क्या होता है, अब केमिकल हजार्ड में आप देखेंगे तो कोई भी केमिकल है वो अगर किसी भी फैक्ट्री में अगर केमिकल कोई बन रहा हो तो उसमें क्या चांसेस होता है, अगर वो एक्सप्लोज करेगा तो क्या होगा, पूरा प्रॉपर्टी डैमेज कर सकता है और जो भी वहां पे होगा उसको नुकसान पहुंचा सकता है। या आप किसी भी लैब में काम करो, अगर कोई भी केमिकल आपके ऊपर गिर जाता है तो वो क्या हो सकता है, आपका हाथ या शरीर जिस पे भी गिरेगा वो खराब कर सकता है। यानी कि फिजिकल केमिकल हजार्ड में देखा जाए तो मान लीजिए कोई भी केमिकल है या कोई भी ऐसा काम है, जैसे मान लीजिए कोई ऐसी टंकी है जो बहुत टाइम से, लंबे टाइम से बंद है और आप उस पर काम करने जा रहे हो, तो उसमें क्या है, उसमें से ऑक्सीजन गैस वगैरह निकलेंगे ना, तो एक तरफ से देखा जाए तो क्या है, वो एक तरफ से केमिकल हजार्ड में आ सकता है कि आप जो भी काम कर रहे हो कोई केमिकल जो है वो आपके ऊपर गिरेगा या आपके अंदर चला जाएगा तो क्या करेगा, वो आपको डैमेज कर सकता है, आपको हजार्ड कर सकता है, आपके साथ खतरा कर सकता है। तो सेकंड क्या हो गया आपका, केमिकल हजार्ड। थर्ड हम ले लेंगे मशीनरी हजार्ड, मतलब मैकेनिकल हजार्ड। देखा जाए तो मैकेनिकल हजार्ड क्या होता है, अब मैकेनिकल हजार्ड में क्या हो जाएगा,
जो भी इक्विपमेंट हम यूज करते हैं अपने इंडस्ट्री में, जैसे कि कोई भी विंच मशीन है या जनरेटर है या कुछ भी ऐसा मशीन है जो हम यूज करते हैं किसी भी चीज के लिए, तो उसमें क्या होता है, फैन लगे होते हैं या उसमें कुछ भी ऐसा व्हील लगा होता है जो कि रनिंग करता रहता है। उसमें क्या हो सकता है, हमारा सूलेस फंस सकता है या हमारा क्लॉथ फंस सकता है, कपड़ा फंस सकता है। तो क्या होगा उसमें, वो आपको खींच के आपके साथ कुछ भी आपके साथ डैमेज कर सकता है, आपके प्रॉपर्टी को, आपके शरीर को डैमेज कर सकता है। यानी कि हमारा क्या होगा, तीसरा मैकेनिकल हजार्ड, और चौथा क्या हो जाएगा आप, इलेक्ट्रिकल हजार्ड। इलेक्ट्रिकल हजार्ड क्या होता है, अब इलेक्ट्रिकल हजार्ड में जैसे कि इलेक्ट्रिकल शॉर्ट, आप मान लीजिए कि किसी भी पैनल के पास आप काम कर रहे हो और वहां पे क्या है, वायर कटा हुआ है और उसके ऊपर आपका पैर पड़ेगा तो क्या होगा, आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, यानी कि आपकी जान जाने की चांसेस बन सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, ये इलेक्ट्रिकल हजार्ड में आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, बायोलॉजिकल हजार्ड। तो अब ये सोचेंगे बायोलॉजिकल हजार्ड क्या है, किसको हम बायोलॉजिकल हजार्ड कहते हैं। तो बायोलॉजिकल हजार्ड में हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि अभी आपने देखा बहुत सारे वायरस होते हैं। वायरस क्या होते हैं, ये बायोलॉजिकल हजार्ड में आते हैं। जैसे कि अभी रिसेंट हमने देखा था कि कुछ टाइम पहले क्या आया था, कोविड आया था। ठीक है, कोविड किसमें आ गया था, ये बायोलॉजिकल हजार्ड में आ गया था। यानी कि जो भी वायरस से रिलेटेड कुछ भी अगर होता है तो वो बायोलॉजिकल हजार्ड में आ जाता है। उसके बाद का एर्गोनॉमिक हजार्ड हो जाता है। एर्गोनॉमिक हजार्ड क्या होता है, ये थोड़ी सी नई चीज है, नई चीज नहीं है बट आपको जानना चाहिए कि इसमें क्या होता है। जैसे कि नॉर्मल, जैसे कि हम ऑफिस में बैठते हैं, हमारा चेयर लगा हुआ है, तो एक बॉडी को जो है ना पोस्चर, एक पोस्चर होता है कि हमको कैसे बैठना चाहिए, एक तरीका होता है बैठने का। अगर हम गलत तरीके से 8 घंटे बैठते हैं तो क्या होगा, हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं से पेन हो सकता है, कहीं भी कुछ ना कुछ डैमेज हो सकता है। इसको बोलते हैं एर्गोनॉमिक हजार्ड। यानी कि अगर हम सही तरीके से नहीं बैठते, अपनी बॉडी अपने बोला जाए पुअर वर्किंग अगर हमारा यूज करते हैं, पुअर वर्किंग, तो क्या होगा, हमारे बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। ये एर्गोनॉमिक हजार्ड में आ जाता है। सातवां क्या आ जाएगा, साइकोलॉजिकल हजार्ड। अब साइकोलॉजिकल हजार्ड क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये मेंटली रूप से इंसान को, मतलब अभी जैसे आप मान के चलो कि जो भी हायर लेवल पे हमारे मैनेजमेंट में रहते हैं तो क्या होता है, वो चिड़चिड़ा होते हैं, गुस्सा करते हैं हर चीज पे। क्या होता है उनको, वो साइकोलॉजिकल हम लोग क्या करते हैं, उनको जो भी ऊपर के मैनेजमेंट होता है उनको दबाव देता है तो वो चिड़चिड़ा हो जाते हैं। तो ये हमारे क्या हो जाता है, साइकोलॉजिकल हजार्ड में आ जाता है। तो जहां तक मुझे पता आपको हजार्ड क्लियर हो गए। टोटल 7 हजार्ड होते हैं व्यू ऑफ हीरा। ठीक है, अभी अब हम आ जाते हैं स्टेप ऑफ हीरा। अब हम ये जानेंगे कि हीरा को किस स्टेप से, कैसे स्टेप बाय स्टेप हम बनाते हैं। तो पहला हमारा क्या होता है, कोई भी हीरा जब भी बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, एक स्टेप बनाते हैं कि हमको किस स्टेप में करते हैं। और सबसे बड़ी चीज, एक हम नई चीज थोड़ा सा कुछ चीजें जान लेते हैं। हीरा बनाने के लिए कोई भी एक सिंगल पर्सन नहीं जाता है। कभी भी हीरा बनाने के लिए एक पर्टिकुलर टीम बनती है। हर एक डिपार्टमेंट से एक एक बंदा आता है और वो मिलके एक टीम बनती है। देन उसके बाद हमको हीरे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। जैसे कि केमिकल वाले से किसको आ जाएगा, कोई मैकेनिकल से आएगा, कोई इलेक्ट्रिकल से आएगा, कोई सेफ्टी डिपार्टमेंट से आएगा, फिर उसके बाद क्या मैनेजर आएंगे, पीएम आएंगे, मतलब टोटल A to Z एक टीम बनती है 6-7 लोगों की। वो पूरी टीम साइट जो भी लोकेशन होता है उस लोकेशन पे जाता है। उसके बाद वहां पे जो भी प्रोसेस है वो उस प्रोसेस को हम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद वो चीज को हम करना स्टार्ट करते हैं। यानी कि जब भी हमको हीरा बनाना होता है तो हीरा सिंगल पर्सन नहीं बनाता है। इसमें क्या होता है, एक टीम होती है, पूरी टीम बनके ही इस हीरा को हम बनाते हैं। तो अभी हम जानते हैं स्टेप ऑफ हीरा। स्टेप ऑफ हीरा क्या होता है, कैसे हम हीरा को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टेप में क्या आ जाता है, आइडेंटिफाई द एक्टिविटी। यानी कि हम पहले एक्टिविटी, कोई भी एक एक्टिविटी को पकड़ेंगे जिस एक्टिविटी पे हमको काम करना है, जिसका हमको हीरा बनाना है। तो पहले इस एक्टिविटी को हम आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब कौन सा काम है जिसके लिए हमको हीरा बनाना है, उस एक्टिविटी को पहले हम पहचानेंगे। तो जैसे कि कोई भी एक्टिविटी आप पकड़ लीजिए, जैसे मान के चलो आप एक्चुएशन करना है, उसके लिए हीरा बनाना है, तो हमने एक एक्टिविटी पकड़ ली। ठीक है, ये चलो भाई हमको एक्चुएशन करना है, इसके लिए हमको हीरा बनाना है। अभी ये इसका प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने एक्टिविटी पकड़ ली, हमने एक्टिविटी पकड़ ली कि एक्चुएशन करना है। उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन। यानी कि अभी हम क्या करेंगे, अब हमने एक्सकेवेशन तो कर लिया, हमने एक्टिविटी पकड़ ली कि हमको भैया एक्सकेवेशन करना है, यानी कि गड्ढे की खुदाई करनी है। ठीक है, तो अब इसमें हमको हजार्ड आइडेंटिफाई करना है, यानी कि एक्सकेवेशन करने में क्या क्या एक्टिविटी आएगी उसके हिसाब से हम एक एक स्टेप बना के एक एक एक्टिविटी को, एक एक हजार्ड को किनारे करते जाएंगे। मतलब हम एक स्टेप वाइज स्टेप बनाएंगे, एक एक कॉलम बनाएंगे। जैसे कि एक कॉलम बन जाएगा मैकेनिकल का, एक कॉलम बन जाएगा इलेक्ट्रिकल का, एक कॉलम बन जाएगा मैकेनिकल का। तो ऐसे करते हुए हम क्या करेंगे, एक कॉलम बनाते जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हजार्ड को आइडेंटिफाई करेंगे, यानी कि अगर एक्सकेवेशन होता है तो उसमें क्या क्या हजार्ड है उसको हम आइडेंटिफाई करके निकालेंगे और एक एक डिपार्टमेंट के थ्रू पे हम उसको लाइन वाइज करते जाएंगे। मतलब एक कॉलम बना होता है, उसमें हम सारा स्टेप बाय स्टेप करते चले जाएंगे। उसके बाद क्या आ जाएगा, हमने हजार्ड को आइडेंटिफाई कर लिया, यानी कि हमने खतरे को पहचान लिया। उसके बाद तीसरा स्टेप आ जाता है रिस्क असेसमेंट, यानी कि अब हमको रिस्क, अब हमने तो हजार्ड यानी खतरा तो पहचान लिया कि ये खतरा इसमें है, अब इसमें क्या हम ढूंढेंगे, रिस्क असेसमेंट। मतलब अब इसमें कितना खतरा है, कितना रिस्क है इसको करने में, हम ये जानेंगे कि रिस्क असेसमेंट में हम ये जानेंगे कि इस काम को करने में कितना हमको खतरा हो सकता है, किस लेवल पे खतरा हो सकता है। यानी कि रिस्क असेसमेंट करने के लिए एक रिस्क मैट्रिक्स होता है, वो चार्ट बनता है। ये थोड़ा सा लंबा चार्ट होता है,
यानी कि इसके लिए मुझे एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। तो मैं आपको अभी हम हीरा के बारे में जान लेते हैं कि कितने टाइप के स्टेप होते हैं इसके और क्या क्या इसका हजार्ड होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा अभी जान लेते हैं हीरा के बारे में। देन उसके बाद मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा रिस्क असेसमेंट का, एंड उसके बाद उसमें मैं आपको सारा क्लियर कर दूंगा, क्योंकि अगर इसमें रिस्क असेसमेंट में ऐड कर दूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो अभी तीसरा स्टेप क्या हमारा रहता है, रिस्क असेसमेंट। मतलब एक चार्ट होता है जिसमें हम सारा एनालिसिस करके दिखते हैं कि कौन से हजार्ड में कितना रिस्क है और किस लेवल पे रिस्क है, वो लो है, हाई है, मीडियम, ऐसा करके पूरा एक चार्ट बनाता है। वो चीज हम रिस्क असेसमेंट बना के रेडी करेंगे। उसके बाद क्या जाएगा, चौथा कंट्रोल मेजर। कंट्रोल मेजर क्या करेंगे, कंट्रोल मेजर के लिए भी एक अलग से वीडियो मुझे बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसका एक लंबा प्रोसेस होता है। तो हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स उसके लिए हमारा होता है, उसमें प्रोसेस होता है कि कैसे क्या इसमें कंट्रोल ले सकते हैं, कैसे कंट्रोल ले सकते हैं, हमको क्या करना पड़ेगा, पीपी से ही काम चल जाएगा कि इसके लिए हमको एडिशनल कुछ सेफ्टी करनी पड़ेगी। तो इसके लिए थोड़ा सा एक अलग स्टेप हो जाता है, यानी कि चौथा स्टेप हमारा क्या जाएगा, कंट्रोल मेजर। इसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, यानी कि रिस्क असेसमेंट एंड कंट्रोल मेजर। ये दो टॉपिक ऐसे हैं थोड़े से लंबे हो जाते हैं, तो इन दोनों का एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपका पूरा हीरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पांचवा क्या जाता है, रिकॉर्ड योर फाइंडिंग। मतलब जितना आपने अभी जितना भी आपने जो भी प्रोसेस किया, जो भी आपने एनालिसिस किया, जो भी आपने आइडेंटिफाई किया, उसका क्या करना, हमको रिकॉर्ड बनाना है। रिकॉर्ड बना के उसको रखना पड़ता है। रिकॉर्ड बना के रखेंगे कि हाँ भाई इसमें ये खतरा निकला, ये रिस्क निकला, इस लेवल पे था, ये सारा चीज को हमको एक रिकॉर्ड बना के रखना होता है। अब एक चीज आप नोटिस करिए, जैसे कि अभी नॉर्मली आदमी सोचता है क्या कि एक हीरा बना दिया एक जगह पे और उसको हर जगह पे हम अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर जगह के लिए अलग अलग हीरा बनता है। रीजन क्या है कि कहीं पे भी, जैसे एग्जांपल आप ले सकते हो कि कहीं हाई वोल्टेज का काम हो रहा है, कहीं लो वोल्टेज का काम हो रहा है, कहीं कोई मशीन यूज कर रहे हैं आप 1 टन का यूज कर रहे हैं, कहीं मशीन आप 2 टन का यूज कर रहे हैं, कहीं कोई और केमिकल हो रहा है, कहीं कोई और केमिकल हो रहा है। तो हर जगह का रिस्क हजार्ड अलग हो गया। यानी कि हमको हर जगह पे जाने पे, हर एक कंपनी में, जिस कंपनी में भी जाओगे आप, तो अलग अलग जाने पे अलग अलग हमको क्या करना पड़ता है, रिस्क असेसमेंट बनाना पड़ता है। यानी हर जगह पे हमको क्या हीरा एक अलग बनाना पड़ता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे रिकॉर्ड को। जैसे कि मान लीजिए कि हमने रिकॉर्ड फाइंड कर लिया और मैंने देखा कि एक्चुएशन करने में हजार्ड क्या हुआ था पिछली बार, मतलब पिछले अभी कभी भी इसमें जब भी कामयाब हुआ था हजार्ड का एक्चुएशन का, तो उसमें क्या क्या हजार्ड थे और क्या कोई फैटल हुए थे या कोई भी ऐसी घटना हुई थी क्या, उसके बेस पे हम क्या करेंगे, रिस्क असेसमेंट बनाएंगे। उसका लेवल हम मेजरमेंट करेंगे कि इसको किस लेवल पे रखना है। इसलिए हर जगह पे क्या होता है, हीरा अलग होता है, क्योंकि हो सकता है कहीं पे कुछ एक्सीडेंट ना हुआ, कोई इंसिडेंट ना हुआ और अच्छे तरीके से निकल गया हो, तो वहां का मैनेजमेंट जो मेजरमेंट होगा वो अलग होगा। और यहाँ का क्या होगा, कुछ भी फैट अलग है या कुछ भी इंसिडेंट हुआ तो यहाँ का मेजरमेंट अलग हुआ। इसलिए हर जगह का हीरा अलग बनता है। तो रिकॉर्ड हम करेंगे, पहले का रिकॉर्ड ढूंढेंगे और अपना रिकॉर्ड जो है इसको मैच करेंगे, उसके हिसाब से रिकॉर्ड करके उसको बढ़िया से सबमिट करके रखेंगे। और लास्ट क्या हो जाता है आपका, इमीडिएट आपका जो भी रिव्यू करना होता है वो करेंगे और इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे कि इसमें इम्प्लीमेंट क्या कर सकते हैं हम, और इसको क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे। मतलब अगर कुछ इसमें इम्प्लीमेंट करना हो तो हमको इम्प्लीमेंट कर देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसका रिव्यू करेंगे। यानी टोटल चीजों को हम करने के बाद इसका इंप्लीमेंट करेंगे कि अगर कुछ चीजें अगर बढ़ानी है तो उसको हम बढ़ा देंगे और उसके बाद इसका रिव्यू करके ओके कर देंगे। यानी कि जहां तक मुझे लगता है कि आपको पूरा हीरा टोटल समझ में आ गया कि हीरा कैसे बनता है, स्टेप क्या है इसका और इसमें क्या क्या चीजें हमको ध्यान रखना पड़ता है। और रही बात आपका रिस्क असेसमेंट एंड कंट्रोल मेजर का, ये दोनों का एक अलग वीडियो में बनाऊंगा जिसमें आपका ये चीज भी इंक्लूड हो जाएगा। देन उसके बाद हीरा क्या हो जाएगा, टोटली कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि हीरा कैसे बनता है, हीरा का क्या रोल है, हीरा क्यों बनाना चाहिए और इसमें क्या क्या स्टेप होते हैं, ये चीजें मैंने आपकी क्लियर कर दी। और थोड़ी सी चीजें मैं जान लेता हूँ रिस्क के बारे में। मैंने जैसे कि आपको बताया हजार्ड क्या था, वैसे थोड़ा सा रिस्क के बारे में जान लेते हैं। रिस्क क्या होता है, रिस्क किसको हम बोलते हैं। जैसे कि मुझे ये पता है कि ये काम अगर मैं हाइट पे काम कर, जैसे एग्जांपल आप ले लो, आपको हाइट पे काम कर रहा है और मुझे पता है कि बिना बेल्ट के अगर मैं जाऊंगा तो मेरे लिए खतरा, मैं गिर के मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। यानी कि मैंने क्या लिया, मैं बिना बेल्ट का गया और क्या कर दिया, रिस्क ले लिया। यानी कि रिस्क लिया, यानी कि खतरा अपने सर पे ले लिया। मतलब मैं जान के भी जो काम को कर दूं वही रिस्क कहलाता है। मतलब जैसे कि मुझे पता है कि अगर चाकू है और उसको मैं ऐसे इसके साथ खेलूंगा तो मैं कट सकता हूं, उसके बाद भी मैं इसके साथ खेल रहा हूं, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, रिस्क ले रहा हूं। चाकू के साथ मैं क्या कर रहा हूं, रिस्क ले रहा हूं। यानी कि जो चीज आपको पता हो कि ये गलत है और उसको आप करो, यानी वो क्या हो जाता है, रिस्क हो जाता है। आप खतरा अपने लिए एक ले लेते हो कि मैं चैलेंज कर लेते हो। तो कभी भी हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, हमें हनुमान नहीं बनना चाहिए। जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस से ही चलना चाहिए। रिस्क के मतलब रिस्क को देखा जाए तो रिस्क में क्या क्या हमको देखना होता है, एक लाइक्लीहुड होता है, एक क्या होता है, सेवरिटी होता है। मतलब ये दोनों का कॉम्बो को जब कर देते हैं तो हम रिस्क हो जाता है। यानी कि लाइक्लीहुड को प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं और सेवरिटी को क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस भी बोलते हैं। तो ये दोनों का कॉम्बो करने के बाद क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद रिस्क आता है। या इसको हम ये भी बोल सकते हैं हैंड्स ऑफ ऑकरेंस। यानी कि आप, जहां तक मुझे लगता है कि आपको
हीरा समझ में आ गया, रिस्क समझ में आ गया एंड हजार्ड समझ में आ गया। तो इस टोटल वीडियो में मैंने आपको हीरा का स्टेप बताया, हजार्ड क्या होता है वो क्लियर किया और रिस्क क्या होता है वो क्लियर किया। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको रिस्क असेसमेंट एंड कंट्रोल मेजर के बारे में वीडियो बना के अलग अलग मैं उसको भी पुट इन कर दूंगा। थैंक यू।